ये मेन डीपी रोड है, इसके अंदर कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और ट्रैफिक से लोग बहुत परेशान हैं। और जिन लोगों ने अतिक्रमण किया ये उनके लिए भी आसानी, अगर वो अतिक्रमण हटा देते तो ये रोड कुशादा उन्हीं को मिलेगा, उन्हीं का घर है, हमारा थोड़ी है। यहाँ पर डंडे वंडे निकाल के जो है जो हठधर्मी कर रही है, बिल्कुल गलत है। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाज़रीन दर्शकों, स्वागत है, इस्तकबाल है आप सबका। हम इस वक्त मौजूद है नौरंग कॉलोनी वाला जो रोड था। इस रोड को लेकर हमने खबर भी बनाए थे। यहाँ का अतिक्रमण को लेकर कुछ लोगों ने बेबाकी से अपनी बात रखे थे और अतिक्रमण की कार्रवाइयाँ क्यों रुक गई थी, इस पर भी हमने सवाल उठाए थे। उसी को लेकर आज यहाँ पर इस रास्ते का काम भी शुरू होने वाला है और जो रास्ता है वो कितने मीटर का है, इसका अतिक्रमण निकालने का आह्वान यहाँ पर जो अतिक्रमण धारक थे उन्हें दिया गया था। लेकिन आज सख्ती की कार्रवाई करते हुए यहाँ अतिक्रमण विभाग की पूरी टीम यहाँ पर पहुँची हुई है और उन्होंने फिर 1 घंटे का वक्त अतिक्रमण धारकों को दिया है कि वो अपना अपना अतिक्रमण खुद निकाल ले, या तो फिर बुलडोज़र की कार्रवाई होगी तो सब कुछ तोड़ दिया जाएगा। जानते हैं कि क्या आदेश आया है, क्यों रोका गया था, कितने मीटर का रास्ता है और क्या आह्वान किया गया है। क्या कहें? माननीय आयुक्त साहब और उपायुक्त मैडम, इनके आदेश से हमको ये डीपी रोड अभी जो अतिक्रमण मुहिम अपन रुकाए थे वो बारिश की वजह से रुकी थी, निवासी अतिक्रमण की। लेकिन अभी जो रोड पे या गटर पे बांध काम में जो अड़थड़ा ला रहे, विकास काम में जो अड़थड़ा ला रहे, वो अतिक्रमण अपन निकालेंगे जाएंगे। उससे पहले सबसे पहले अपन ये नौरंग जमात खाना से लेके ममता डेयरी और ममता डेयरी से लेके कुसुम्बा रोड तक जो रोड मंजूर हुआ है 30 मीटर का रोड है वो, उसमें 28 मीटर का पूरा काम होगा और 2 मीटर जो नाले की जगह है वो छोड़ के पूरा अतिक्रमण निकाले जाएगा। लेकिन अतिक्रमण निकालते वक्त 30 मीटर का पूरा अतिक्रमण निकाले जाएगा। मतलब जो रोड है और जो पार्ट कैनल है वो पूरा खाली किया जाएगा। पूरा खाली किया जाएगा। इसमें कोई किसका सुनवाई की नहीं जाएगी, सख्त से कार्रवाई की जाएगी और 2 दिन में वो पूरा क्लियर किया जाएगा। अगर कोई अतिक्रमण धारक अतिक्रमण नहीं निकालता है, किसी तरीके का कुछ करता है, तो उसके लिए क्या गाइडलाइन? नहीं, अपन अभी सबको 1 महीने से टाइम देते आ रहे हैं। किसको 2 दिन, किसको 4 दिन, किसका टेक्निकल प्रॉब्लम, किसका बांधकाम परवानगी, किसका उतारा, सब डॉक्यूमेंट मंगा है अभी। लेकिन 90% लोगों ने अपने को कोऑपरेट किया है, उन्होंने खुद निकाल लिया क्योंकि उनको मालूम था उनका अतिक्रमण है। अभी जो बचे हैं उनका भी कुछ नगर रचना ये लेआउट वगैरह थोड़ा इधर उधर होके वो जो रोड के अंदर आया है या कुछ सर्वे नंबर आगे पीछे है, वो हिसाब से वो भी मामला जल्दी सॉल्व हो जाएगा और ये कार्रवाई होगी मतलब होंगी और ये रोड बनेगा मतलब बनेगा। ये पूरा जो अतिक्रमण यहाँ से लेकर ममता डेयरी तक है वो 1 दिन में किया जाएगा या टप्पे टप्पे से? क्योंकि आगे जो लॉन्च है वो लॉन्च में पेड़ भी लगाए गए, उसके लिए अलग नियम। नहीं, अभी जो आज अपन शुरुआत की है उसकी, ये नौरंग जमात खाने से, तो ये जैसे जैसे आगे जाएंगे जो जो मसला आएगा, जो जो अड़चन आएंगी वो सब दूर होंगी। लेकिन रास्ते का काम रुकेगा नहीं, ये काम होते रहेगा, होके ही रहेगा ये काम। आरोप भी लग रहे थे अतिक्रमण विभाग पर कि कुछ लोगों ने मतलब इनसे पैसे खा लिए हैं, इसलिए अतिक्रमण नहीं निकाला जा रहा है। क्या कहेंगे? नहीं, लाओ ना, ऐसा कोई सामने होगा तो हमारे सामने लाओ। अगर हमारा कोई कर्मचारी या मैं खुद होऊंगा तो हम लोग तुरंत तुम्हारे हाथ में राजीनामा देंगे या तुम जो कोशिश करने का कार्रवाई करो हम पे। अगर हमारा कर्मचारी होगा, कोई भी ड्राइवर होगा या एक सादा बीट मुकदम होगा, तो भी हमारे सामने लाओ तुम, वो भी प्रूफ के साथ। डॉक्टर साहब, अतिक्रमण विभाग की कार्रवाई सख्ती के साथ यहाँ जा रही है। उनका कहना ये है कि जो रोड है वो रोड जो डीबी प्लान में वो और जो नाला है पार्ट कैनल का, ये पूरा खाली करवाया जा रहा है। क्या कहेंगे? भाई मैं तो पहले सारे लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ जो कार्रवाई चल रही है, ये कार्रवाई कॉरपोरेशन की कई सालों से मामला अटका पड़ा है। ये डीपी रोड है, गांव का शुमाल जुनूबी जो रोड है, ये मेन डीपी रोड है, इसके अंदर कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जो टूटना है अतिक्रमण के ऊपर, कोई यहाँ पे जो कॉरपोरेशन के अधिकारी आए, इन लोगों को इन्हें रोकना नहीं चाहिए। और दूसरी सबसे मेन बात, ये आगे आप देखेंगे पूरे मदारिस हैं, यहाँ पे स्कूल के बच्चे आते जाते हैं और तमाम यहाँ पे लॉन्स है। और दूसरा, ये जो मेन रोड है, शहर का मेन रोड में माना जाता है, शुमाली जुनूबी रोड के अंदर ये सबसे बड़ा रोड माना जाता है। तो इसमें काम अच्छा होना चाहिए, पायदार होना चाहिए। और रह गई यहाँ कार्रवाई, ये कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ लिपा पोती होती है, कोई बात कोई बोलता नहीं। सारे सियासतदान यहाँ पे आते हैं, अपनी राजकारण करते हैं और चले जाते हैं। मेरा सिर्फ इतना बोलना और मेरी ये मांगनी है कि ये रोड के अंदर जितना भी अतिक्रमण हो, चाहे किसी का भी हो, वो निकलना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। और सारे अधिकारी
महानगर पालिका के सारे अधिकारियों से मेरी गुजारिश है कि किसी भी के प्रेशर में ना आते हुए यहाँ पे जो कार्रवाई है जैसा है डीपी प्लान के हिसाब से रोड बनना चाहिए और तमाम लोगों को इसके अंदर सहायता करने होना, मदद करने होना। क्या कहेंगे? बोलना है? हाँ बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि मालेगांव में अभी जो बरसरे इक़्तिदार अभी जो तीन रुकनी जो टीम आई है शहर को, हाँ सेकुलर फ्रंट, शहर को काफ़ी उनसे उम्मीद है और उस उम्मीद को वो लोग पूरा मेयार पे खरा उतरते हुए उन्हें भी जैसा आवाम का ताउन मिला है और उनकी भी जो है बहुत सारे आज़ाइम हैं, तो ये काफ़ी गोल्डन चांस है। इसी के बहाने शहर को जो है सुधार देना चाहिए, खूबसूरत बनाना चाहिए और गांव में जो है अतिक्रमण से और ट्रैफिक से लोग बहुत परेशान हैं। और इसी ज़िम्न में जो है सबको कोऑपरेट करने, आवाम को भी और बरसरे इक़्तिदार को बेहतरीन तालमेल पैदा करके बिना किसी तनाज़े को शहर को खूबसूरत, बेहतरीन, वसी वारिस, चौड़ा, विदाउट ट्रैफिक, स्मूथ जो है हर चीज़ चले और शहर में किसी किस्म की ट्रैफिक ना रहे। बस ये हमारा बोलना है। अतिक्रमण विभाग कार्रवाई कर रहा है, जितना रास्ता है, डीपी रास्ता है, पार्क कैनल है, पूरा खाली किया जा रहा है अतिक्रमण की तरफ से, फिर क्या दिक्कत है? नहीं, लेकिन देखिए एक बात ये समझो कि अतिक्रमण दस्ता जब यहाँ पर आया, ठीक है, वो अपना काम करते, लेकिन कुछ लोग जो है यहाँ पे काम करने नहीं दे रहे। जैसे हमारा ये बोलना था, हम किसी के हक में नहीं आए थे। ये आप पेपर्स देख सकते, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, यहाँ कलेक्टर का जो आदेश है, उसके बाद महापुर सारे लोगों के डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद पूना से हमने जो है उसकी रिपोर्ट भी मंगवाई है। जो यहाँ की जो मोजनी वगैरह रहती है, सारी रिपोर्ट होने के बावजूद हम चाहते थे कि ये रोड अच्छा बने, क्योंकि ये मैं तो ऐसा कहूँगा कि शहर का सबसे बड़ा रोड यही है। तो ये 100 फुट का जो रोड है बनना चाहिए कलेक्टर। तो यहाँ पर कुछ लोग जो हद धर्मी कर रहे, ये बिल्कुल गलत बात है। हम आवाम के हित में यहाँ पर आए थे और हमने एक अच्छा मैसेज और अच्छे काम भी। तो अतिक्रमण विभाग कह रहे हैं कि सब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, खुद से अपना अतिक्रमण निकाल रहे हैं, अगर वो नहीं निकालते तो अतिक्रमण अपनी कार्रवाई करेंगे। नहीं तो बहुत अच्छी बात है, अतिक्रमण दस्ता अगर अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा और जिन लोगों ने अतिक्रमण किया, ये उनके लिए भी आसानी। अगर वो अतिक्रमण हटा देते तो ये रोड कुशादा उन्हीं को मिलेगा, उन्हीं का घर है, हमारा थोड़ी है। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि गलत के लिए अगर आप किसी का नाजा, इस्लाम भी बोलता अगर अतिक्रमण किए तो गुनाह है। आप जो किसी की जगह पे कब्जा नहीं कर सकते, आप अतिक्रमण तो हिसाब देना है। अगर इस तरीके से अगर ये खुद से हटा दे, हम इनकी सराहना करते, बहुत अच्छी बात। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर डंडे वंडे निकाल के जो है जो हठधर्मी कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखो डंडे अंडे सबसे जवाब देना मुझे भी आता है। और कोई इसके अलावा भी यहाँ की कार्रवाई नहीं, मेरी यही शहर में जितने भी डीपी रास्ते मंजूर हुए और जो 5-6 रास्ते अपन खोलने का पीछे ठहराव भी हुआ है, वो हिसाब से ये कार्य पहले सबसे पहले ये रास्ते का जो है पूरा यहाँ से लेके ममता डेयरी से लेके वो कुसुम्बा रोड, ये कार्रवाई पहले की जाएंगी। अतिक्रमण की कार्रवाइयाँ बंद हो गई थी, हमने खबर बनाई कि अतिक्रमण की कार्रवाइयाँ क्यों बंद हो गई थी, कोई जवाब नहीं आया, क्या वजह थी? नहीं, बंद होने का विषय नहीं रहता। अभी कैसा है, गांव का माहौल ऐसा था, एसआर में लोग परेशान थे और अतिक्रमण दस्ता भी, हाँ नहीं, बारिश का भी मौसम था, निवासी कार्रवाई बंद थी। लेकिन हमारे प्रभाग में डेली का कार्रवाई चालू है, इसके मेरे पास फोटो है, प्रूफ है कि हमारी कार्रवाई कोई रोकेल नहीं थी। सिर्फ जो मेन रास्ते वगैरह थे, इनका अभी हॉकर जोन का मसला हल हुआ नहीं, वो जो पार्किंग जोन का मसला हल हुआ नहीं। ये होने के बाद वो तो फाइनल कार्रवाई करेंगे हम लोग। फिर वो भी एक मेन विषय है, जो हॉकर जोन, पार्किंग जोन, कार्रवाई रुकने वाले नहीं, कार्रवाई रुकती नहीं और रुकेंगी भी नहीं। अतिक्रमण मुक्त होगा? हाँ होगा, जरूर होगा। और एक इसके दबाव में काम नहीं करते हम लोग। और जो पैसे के बारे में शिकायत है या वीडियो लोग बना रहे, उनको मेरा चैलेंज है, उन्होंने मेरे सामने आने का और वो प्रूफ कर देने का। मेरा एक कर्मचारी भी रहेगा, उसकी जवाबदारी मैं लूँगा। चलिए, यहाँ पर आम जनता के साथ साथ अधिकारियों से बातचीत हुई। अतिक्रमण की कार्रवाइयाँ तेज़ी के साथ जारी है, अतिक्रमण की कार्रवाइयाँ रुकी नहीं है, काम कहीं ना कहीं स्लो हुआ था, लेकिन वापस से तेज़ी के साथ फिर मैदान में आएगा, इस तरीके का जवाब अधिकारियों की ओर से दिया गया है। लेकिन हम इसके ऊपर नज़र बनाए रखेंगे। जब तक अतिक्रमण की कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी, हमारी ज़बान बंद रहेंगी। अतिक्रमण की कार्रवाइयाँ बंद होंगी तो हमारी ज़बान शुरू हो जाएंगी। हम फिर अधिकारियों पर, सत्ता पर और अतिक्रमण दस्ते पर सवाल उठाते रहेंगे, क्योंकि इस शहर का सबसे बड़ा नासूर अगर कुछ है तो वह अतिक्रमण है। पूरे मालेगांव शहर की आवाम अतिक्रमण से परेशान है और मालेगांव शहर अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। हम मुबारकबाद देंगे उन लोगों को जिन लोगों ने हमारे चैनल पर इंटरव्यू दे के अतिक्रमण के खिलाफ अपनी बेबाकी जाहिर की थी। उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो आवाज़ उठाने से इंसाफ मिलता है, न्याय मिलता है, और खामोश रहने से सिर्फ और सिर्फ जुल्म सहना पड़ता है। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ इंडिया, जाबिर शाह के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं।
इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।